बेहतरीन होटल एवियन में हुए एक शानदार इवेंट फंक्शन में रे ऑफ होप मुंबई द्वारा मदर टेरेसा अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसकी चीफ गेस्ट डॉक्टर परीन सुमानी और गेस्ट ऑफ ऑनर निंदिता खान थी। एडवर्ड पेरेरा द्वारा आयोजित इस अवार्ड समारोह में एक्ट्रेस नारा बनर्जी, पाल घोष, निकिता रावल, ऋषिना कंधारी, संगीतकार दिलीप सेन, कॉमेडियन वीआईपी, सिंगर ड्रॉ अपर्णा औसरकर सहित कई हस्तियों को इस सम्मानजनक पुरस्कार से नवाजा गया। ये काफी शानदार अवार्ड फंक्शन रहा, जहां मीडिया की भी भारी संख्या मौजूद थी। इस प्रोग्राम की एंकर मोना गोंसाल्वेज थी, जिन्होंने बखूबी मंच का संचालन किया। वहीं सिंगर डॉक्टर अपर्णा ने यहां कई सॉन्ग गाए और महफिल में चार चांद लगा दी। वीआईपी ने अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाया। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम चिंतन वसी है। आई एम अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर और मैं सूरत गुजरात से हूँ और गुजरात फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में काम करता हूँ। आपके अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज इतना सुंदर, जब हम कोरोना में हम लोग एक आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एक कोरोना में भी हमने सेवा की है। आर्ट और कल्चर के थ्रू हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने पैद यात्रा की है। पद यात्रा नहीं, पैद यात्रा की है। साथ साथ में हम एनसीडब्ल्यूसी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ सबको अनाज करियाना के साथ साथ हर चीज़ बांटी है और उसके लिए आज हमको ये रे ऑफ होप फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड मिला, सम्मानित मिला। तो वी आर वेरी हैप्पी और थैंक्स टू मैनेजमेंट टीम। अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए? देखो, हर कलाकार के लिए अवार्ड इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि उनके नजरिए से हर चीज हमको देखते हैं, हमको सम्मानित मिलता है। जब सम्मान मिलता है तो काम करने के लिए एक उत्सुकता होती है और वो उत्सुकता मिलती है तो और काम करने का जोश आता है। सो दैट्स व्हाई वी गॉट अ अवार्ड। अच्छा लगता है और आप सबका प्यार की वजह से थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, मैं वकील सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये अवार्ड आपको नवाजा गया है जी। जयपुर से आप यहाँ तक आए। जी, सलाम, नमस्कार, श्री अकाल दोस्तों। रे ऑफ होप जो फाउंडेशन है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इन लोगों का इतना अच्छा काम है। जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी जिनको भी ज़रूरत है जिस चीज़ की, ये लोग वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला। मुझे लीगल में ये एडवोकेट का अवार्ड मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रे ऑफ होप टीम के सभी मेंबर्स से। और मदर टेरेसा जो अवार्ड दिया है, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और थैंक्स बोलना चाहूँगा वीआईपी भैया को और पूरे क्रू मेंबर्स को। धन्यवाद। ये अवार्ड बहुत बढ़िया मिला। हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, अवार्ड है, बहुत कुछ है। साला मेरे को अभी घर लेने का और है, कितना अवार्ड है, अभी कहाँ रखूँ मैं? पवन के घर पे रखूँगा मैं अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी और बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ पर आकर, क्योंकि एडवर्ड जब मैं इनसे मिला मैं, और जो कहते हैं ना कि ये अवार्ड अपने आप में मायने रखता है। मदर टेरेसा मतलब सबसे बड़ा अवार्ड, जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है। अगर वो अवार्ड से हमें नवाजा जाता है तो हमारा भी कुछ ऐसा होता है कि हमें भी कुछ करना है समाज के लिए। तो थैंक यू सो मच पूरी टीम, और धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से हम कलाकारों को हम प्रोत्साहन करते रहिए। हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम देंगे आप लोगों को, आप लोगों को हंसाएंगे दिल से, और ऐसे ही अवार्ड देते रहने कर रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड इवनिंग, मैं हेमाक्षी वानावाला, सूरत गुजरात से। ये अवार्ड लेकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मदर टेरेसा जो मेरे लाइफ में मुझे इंस्पायर किया है कि एक स्त्री को, एक महिला को कैसे आगे आना है, कैसे सबके सामने लड़ाई करके अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी, एक ओळख बनानी है, वो हम मदर टेरेसा से सीखे हैं। सो प्राउड कि मुझे आज ये अवार्ड मिला है। मैंने अपने, जब मैं विनर हुई थी तब मुझे बोला था कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, तो मैं वहाँ उस दिन मदर टेरेसा जी का ही नाम लिया था और आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जुमाना अली मोरबी वाला है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुझे रे ऑफ होप मदर टेरेसा का अवार्ड मिला है। एक बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से मुझे नॉमिनेट किया गया। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मदर टेरेसा अवार्ड बहुत गर्व की बात है जो मुझे नॉमिनेशन में सिलेक्ट किया और मुझे अवार्ड मिला। आई फील वेरी प्राउड।
थैंक यू सो मच। जी मेरा नाम डॉल्फिन दुबे है और आप सभी मुझे क्राइम शोज़ में सबसे ज़्यादा देखते आ रहे हैं पिछले 10-11 सालों में। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और कलर्स के काफ़ी सारे शोज़ जैसे कि उड़ान, देवांशी, तू आशिकी, और इस वक्त जो शो चल रहा है वो है ससुराल सिमर का 2, जिसमें मैं यामिनी देवी का किरदार निभा रही हूँ, जो इस वक्त चल रहा है। जी सही मायनों में एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट ये जो एक काफ़ी बड़ा टैग है, छोटा टैग नहीं है। और कोविड के दौरान जिन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है उसमें हमसे ज़्यादा बढ़कर मुझे लगता है कि हमारे दूसरे विभाग हैं, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो बैंकर्स हों, हमारे पुलिस विभाग हों, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। और जो भी सेवा संस्थाएं हैं जिसमें से रे ऑफ होप है, यानी कि एक उम्मीद की किरण, और इन संस्थाओं ने आगे आकर मानवता धर्म को निभाया है। और हम जैसे सभी लोगों को ये पुरस्कार देकर हमें सम्मानित करके ये प्रोत्साहन दिया है और हमें मानवता के धर्म में आगे बढ़ते रहने के लिए, अग्रसर रहने के लिए कहा है। मैं तो ये कहूँगी। जी बिल्कुल। मेरी तरफ से भाई, क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे सभी लोग, और कलाकारों के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था कि आप कैसे मतलब अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि आप कोई सैलरी नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें रही हैं। बट उसमें अपनी क्षमतानुसार जो हो सका है आगे से आगे आकर वो करने की कोशिश की है। और अपने कलाकार होने पर जो भी हमारे कलाकार दोस्त यार हैं, उन लोगों के लिए जितनी कोशिश कर सकते थे वो करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यार बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ जितना काम हम लोगों ने किया है पूरे पेंडेमिक के थ्रू और करते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने वाड़ा में एक गोरा ज़िले में आई हैव ओपनड अ स्मॉल लाइब्रेरी। आई एम वर्किंग विद पुण्यकर्मा फाउंडेशन। आई हैव ऑलवेज बिन विद देम सिंस द इंसेप्शन। और उन लोगों के साथ काम करते करते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशली, हमारे I especially work for underprivileged in and around Mumbai, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर थोड़ा करके भी अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना, सो आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं अनएजुकेशन की या बिलो पॉवर्टी लाइन की, आई थिंक दैट वी कैन ओवरकम वेरी इजीली। सो या कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड कीप मेकिंग वर्ल्ड अ गुड प्लेस। थैंक यू। See, awards not only encourages you to do good, but it's an appreciation also. सब लोग appreciate तो एक साथ नहीं कर सकते, so award is a way to appreciate a person, and it's a good thing. Being a public figure, it's my duty to contribute as much as I can, as an entertainer and as a social person also. So it's a good feeling, and thank you for this award. I'm glad that this platform has chosen me to award for this. Show is doing very well. This is a very different role that I'm playing, something which I've not played earlier. It's fun, it's quirky, it's masaledar, and it's powerful. I'm enjoying every bit. Thank you. देखिए, मदर टेरेसा अवार्ड, ये जुड़ना ही मेरे नाम के साथ, ये जुड़ना ही बहुत खुशी की बात है। और ये फीलिंग आना ही कि आपको मदर टेरेसा अवार्ड मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मैं खुद भी एसोसिएटेड हूँ आस्था फाउंडेशन से, मैं खुद भी वही काम करती हूँ। तो ये मिलना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। हो गया? थैंक यू। ये देख लिया ना आपने? ओके सर, पकड़ो। जी हाँ,
देखिए, मैं पेरेरा साहब से कुछ 10-15 दिन पहले मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी एक अवार्ड हो रहा है। अवार्ड तो यहाँ बहुत से होते रहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने मदर टेरेसा नाम लिया कि भाई हम मदर टेरेसा के नाम से कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने कोविड में अपना काफ़ी योगदान दिया, मतलब समय दिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बगैर इलाज के अगर कुछ लोग बहुत ठीक हुए हैं, तो इसी तरीके से ठीक हुए कि लोगों ने तहे दिल से उन लोगों की सेवाएं की, उनकी मदद की, हर तरीके से, पैसे से लेके, शरीर से लेके, दवाइयों से लेके। तो ये अवार्ड उन लोगों को मिला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मदर टेरेसा एक नाम इतना प्यारा नाम है कि मदर का नाम लेती, टेरेसा का नाम लेती, आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। और जो ये अवार्ड इन्होंने शुरू किया है, आई होप कि मतलब ये अवार्ड ऐसे ही बनाते रहें, आगे चलता रहे ये अवार्ड, और हम लोग सब इससे जुड़े। ना कि ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म वाले नहीं, और भी लोग इससे जुड़ने चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम लोग जमा हुए हैं, आज कुछ लोगों को इन्होंने सम्मान दिया, कुछ लोगों को जो इन्होंने खिदमत की, जिन लोगों को ठीक किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हारी बीमारी तो हमारे देश से निकल ही जानी चाहिए, कोविड जैसी खतरनाक बीमारी। और भी कई हमारे यहाँ समस्याएं हैं, एजुकेशन है, और भी बहुत सी बातें हैं, उसको दूर करने के लिए ऐसे अवार्ड की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्यारा नाम लेके ये अवार्ड शुरू किया, और इसमें मुझे बुलाया गया, मेरे हाथों से बच्चों को और सबको अवार्ड दिलवाया गया, प्लस मुझे भी वो सम्मान मिला। तो मैं दिल से इस संस्था का और आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, शैलेश जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि शैलेश जी बहुत ही प्यारे इंसान हैं। इंसान के साथ साथ वो जितने अच्छे मीडिया के जो हैं, मतलब चैनल से हैं, जुड़े हुए हैं, उसके अलावा इंसान बहुत प्यारे हैं। और वो जब कोई भी ऐसी जेन्युइन संस्था या बड़ी संस्था इनको नज़र आती है, तो उस संस्था के लिए खड़े हो जाते हैं। और फिर हम जैसे लोगों को उनका एक ही फ़ोन बहुत है, क्योंकि शैलेश वैसे किसी भी कलाकार को ऐसी वैसी जगह पे या ऐसे वैसे अवार्ड के लिए नहीं बुलाता। तो ये जब भी इनका फ़ोन आता है तो मैं मतलब प्राउड से आता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि शैलेश जी जो भी अवार्ड में मुझे बुलाएंगे वहाँ वो सम्मानीय अवार्ड होगा, और बहुत ही प्यारा अवार्ड। तो शैलेश जी के तो मैं इतना ही कहूँगा। और अक्सर मैं बोलता हूँ कि जब से इंडस्ट्री बनी है, कि इंडस्ट्री में अगर मीडिया ना हो, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, वो ना हो तो इंडस्ट्री वाले कहीं भी जाने नहीं जाएंगे। तो मीडिया से ही हमारी अपनी पहचान है। तो मीडिया को हमें हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए, प्लस समय समय पे उनके लिए कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। अब वो कैसा देंगे ये तो पता नहीं, मैं शैलेश से ही कभी फुर्सत में पूछूंगा कि भाई तू हम लोगों से किस तरीके से अपनी मीडिया भाइयों के लिए, अपने मीडिया परिवार के लिए कोई सहयोग चाहिए। सहयोग मतलब ऐसा नहीं कि कोई डोनेशन, सहयोग इस तरीके से है कि कोई शो हो या कोई ऐसा एक इवेंट बनाया जाए कि जिसमें साल दर साल एक हम मीडिया के लिए कुछ काम करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। और शैलेश जी को तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। लव यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपका आशीर्वाद चाहिए इसको, एक्टिंग करती है। क्या कहना चाहेंगे आपके अवार्ड के बात? First of all, I would like to I'm so glad and happy to receive this award, this Mother Teresa Award from Ray of Hope Foundation. They are doing a great job taking care of kids, and they are doing a lot. It's something to be seriously to be talked about, and more people should join them and help them in progressing whatever the work they are doing towards the society for the children. And I personally is very fond of kids, and then I always love to get involved into things where I can, like some way or the other can help the underprivileged kids. When I get associated with such kind of foundation who are really working for the underprivileged kids, I really feel good, and they are doing amazing work, especially to the founder Edward Pereira, who is doing a great job. So all the best to them, and I'm sure that they're going to do even better and even more towards the society. अवार्ड अपने आप में कितना है? हाँ? कितना इम्पोर्टेंट
बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब कोई अवार्ड जीतते हो आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको मतलब दिस इज़ मोर लाइक अ काइंड ऑफ अप्रिशिएशन दैट यू गेट बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, और इट ऑल्सो गिव्स यू मोर एंथू एंड एनर्जी टू वर्क मोर एंड मोर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। अभी मैं रेट कर रही हूँ कृष्णा अभिषेक के साथ, डायरेक्टेड बाय अशोक त्यागी, और माय नेक्स्ट फिल्म इज़ न्यूयॉर्क टू हरिद्वार, एंड देन अगेन आई एम डूइंग अदर साउथ मूवीज एज वेल। अभी थोड़ा थिएटर्स वगैरह खुलने लगा है, तो अभी सब कुछ विल गेट इनटू नॉर्मल, थिंग्स आर टर्निंग इनटू नॉर्मलसी, सो लुकिंग फॉरवर्ड। मैं तो कर मतलब दिस इज़ व्हाट आई लव, एंड आई नो लाइक हाउ मच people like we can go ahead and go forward and help people who actually need us. तो when हमारे पास जब ये एक means we have the sources, तो क्यों उसको यूज़ ना करें? So लॉकडाउन में I have gone to the to the slums and those where underprivileged kids and people stay, वहाँ पे जाके I did whatever the best है। मुझे बोलना नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा ये सब बोलने की बात नहीं होती है, करना चाहिए हमारे लिए। कभी बोल दिया ताकि other people also get inspired, but most of the time I believe कि we should be quiet and do for the society without even making noise. Thank you so much.